अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईटी 307 इसका पास्ट पेपर 2013 और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। इस साल हमारे पास 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आए थे और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स थे। टोटल मार्क्स 20 थे इसके। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हुसैन साजिद को सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब पे जाके, ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर द ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। ये पहला क्वेश्चन हमारे पास था कि व्हाट आर द ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स यूज्ड फॉर। ठीक है। सो यूएमएल ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स आइडेंटिफाई सिस्टम स्टेट चेंजेस व्हेन एन ऑपरेशन हैपेंस। कि ये जो यूएमएल ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट होता है ये सिस्टम स्टेट चेंजेस को आइडेंटिफाई कर रहा होता है जब भी कोई ऑपरेशन होता है, कोई भी ऑपरेशन हैपन होता है, एनी इवेंट अकर्स, कोई ऑपरेशन अकर होता है तो उस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिस्टम के अंदर जितनी भी आने वाली चेंजेस होती हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहा होता है। इफेक्टिवली इट विल डिफाइन ईच सिस्टम ऑपरेशन डज, के ऑपरेशन जितने भी वो सिस्टम ऑपरेशन जो जो पॉइंट कर रहा होता है ये हर चीज़ को ये डिफाइन कर रहा होता है। और डोमेन मॉडल कैन बी यूज टू हेल्प जनरेट एन ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट, और इसके अंदर फिर हम डीएम यानी डोमेन मॉडल को यूटिलाइज करते हैं सो दैट वी कैन जनरेट एन ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट। कि डोमेन मॉडल जो होता है इट कैन बी मास्क एज फॉलोज टू हेल्प विद द ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था कि आर द डिजाइन फॉर्म्स रीयूज, वी यूज बोथ डिजाइन एंड कोड। सो डिजाइन पैटर्न इज अ जनरल सॉल्यूशन टू अ रिकरिंग प्रॉब्लम। यानी रीयूज या रिकरिंग का मतलब क्या है कि दोबारा दोबारा जो काम हो रही होती है प्रॉब्लम, तो उसके लिए फिर एक जनरल सॉल्यूशन जो है वो डिज़ाइन पैटर्न का बनाया जाता है। डिज़ाइन पैटर्न्स आर मोर कंसेप्चुअल देन टेंजिबल। कि ये ज़्यादा कंसेप्चुअल होते हैं टेंजिबल्स फिजिकल चीज़ों की निस्बत। दे कैन बी मॉडिफाइड टू फिट द एग्जैक्ट नीड। यानी ये कंसेप्चुअल्स होते हैं तो कंसेप्चुअल थिंकिंग आपकी होती है तो उसके अंदर आप मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं और आप इस तरह से मॉडिफाई करती हैं साथ साथ कि एग्जैक्ट जो आपकी नीड होती है उसके ऊपर ये फिट बैठता है। हाउ एवर abstract classes and interfaces can be reused to implement certain patterns। यानी ये जो कोड वगैरह जो होता है वो क्लासेस वगैरह हम जो बनाते हैं डिफरेंट इंटरफेसेस होती हैं उनको हम जो क्यों बनाते हैं, सो दे कैन बी यूज रीयूज। ठीक है। क्या ताकि हम इन डिज़ाइन पैटर्न्स को इम्प्लीमेंट कर सकें बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट आर कंटेनर क्लासेस, गिव सम एग्जांपल्स। A container class is a data type that is capable of holding data items। कि ये जो कंटेनर क्लास होती है ये डेटा आइटम्स को हैंडल करने की केपेबल होती है। कंटेनर क्लास कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज अ क्लास along with member function to add, remove and examine different items। यानी कहीं पर आपने क्लास को इम्प्लीमेंट किया होगा तो इसके साथ साथ डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, लाइक कोई चीज़ आपने ऐड करनी है, रिमूव करनी है, उसको एग्जामिन करना है, उसको अपडेट करना है, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। इसके मल्टीपल फीचर्स होते हैं कि पहला फीचर क्या है कि create an empty container, insert a new object into container, remove an object into container, provide access to stored objects, sort the elements। तो ये मल्टीपल इसके फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था डिफरेंशिएट बिटवीन इंसेप्शन एंड इलाबोरेशन। इंसेप्शन एंड इलाबोरेशन ये यूनिफाइड प्रोसेस के दो फेजेस होते हैं। इंसेप्शन जो है ये पहला फेज होता है, एलैबोरेशन इसका अपडेटेड सेकंड फेज होता है। तो इंसेप्शन जो होता है इसके अंदर आप एक अप्रॉक्सीमेट विजन ऑफ अ सिस्टम आप डेवलप करते हैं। वी मेक अ बिजनेस, वी मेक द बिजनेस केस, डिफाइन द स्कोप, प्रोड्यूस अ रफ एस्टिमेट फॉर कॉस्ट एंड स्केड्यूल। यानी एक रफ सा आर्किटेक्चर बिगनर लेवल पे आप यूज केसेस भी बनाते हैं और ये एक रफ सा आइडिया होता है जो फर्स्ट टाइम आप प्रिपेयर करते हो। और एलैबोरेशन इसका सेकंड फेज होता है यूनिफाइड प्रोसेस का। और इसके अंदर क्या होता है, यही जो इंसेप्शन के अंदर आपने जो एक आर्किटेक्चर बनाया होता है, जो आपका विजन होता है, जो आपने रफली चीज़ें प्रिपेयर की होती हैं उन्हीं को आप रिफाइन कर रहे होते हो कि उसको हम प्रॉपर तरीके में अरेंज करके थोड़ा उसको मम्मी डैडी आप बना रहे होते हो कि यू रिफाइन द विजन, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड फाइनलाइज द स्कोप। कि ये प्रोजेक्ट यूज कहाँ कहाँ होगा, क्या क्या चीज़ें ये कवर करेगा। वी रिजॉल्व द हाई रिस्क एंड प्रोड्यूस द रियलिस्टिक एस्टिमेट फॉर द कॉस्ट एंड schedule। नेक्स्ट था कि डिफरेंशिएट बिटवीन कपलिंग एंड कोहेशन। सो व्हाट इज अ कोहेशन? कोहेशन इज अ indication of the relationship within the module, जबकि कपलिंग क्या है कि it is relationship between the modules। Cohesion shows module relative function strength की
और जो कपलिंग है इट शो relative independence among the modules. Cohesion is a degree to module focus on the single thing, जबकि coupling is the degree to module to which coupling is the degree to which a module is connected to other modules. ठीक है कि ये कपलिंग के अंदर क्या एक डिग्री होती है कि जिसके अंदर आप एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल्स के साथ कनेक्टेड होता है, जबकि कोहेशन जो है ये फोकस कर रही होती है सिंगल थिंग के ऊपर मॉड्यूल्स के. कोहेशन इज अ इंट्रा मॉड्यूल कॉन्सेप्ट, जबकि कपलिंग इज अ इंटर मॉड्यूल कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डिफाइन सम बेसिक टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन एंड गिव सम एग्जांपल्स. और क्या है कि इट इज अ रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी. ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं कि इट इज अ रियल वर्ल्ड identically separate from its surrounding and has a well-defined set of attributes and a well-defined set of procedures or methods. Object की बात हम कर रहे हैं. In object-oriented analysis and design, object refers to a particular instance of a class where the objects can be a combination of variable functions, data structures. For example, car is an object, color इसके अंदर cost, owner is an attribute, drive it, ठीक है, and lock it are the method. Drive it and lock it are the method. तो next question था कि list down some advantages of first test programming. So first test programming के अंदर ये test first programming के advantages क्या हैं कि developer do not skip the unit testing. developer जो है वो unit testing को skip नहीं कर रहा होता. Satisfying for the programmer, feeling the accomplishment when the test passes. तो जब टेस्ट पास होता है प्रोग्रामर सेटिस्फाई होता है, वो अपनी उस अकम्पलिशमेंट की जो फीलिंग होती है उसके ऊपर खुश होता है. इट हेल्प्स टू क्लैरिफाई द इंटरफेस बिफोर द प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग से पहले आपको जो इंटरफेस है वो क्लैरिफाई करने में ये हेल्प आउट करता है टेस्ट फर्स्ट प्रोग्रामिंग जो है. और आफ्टर चेकिंग द एग्जिस्टिंग कोड वी रन द टेस्ट अगेन कॉन्फिडेंस टू गेन कॉन्फिडेंस कि हम अगेन एंड अगेन टेस्ट को करते हैं ताकि हमें कॉन्फिडेंस हो कि हमारा कोड बिल्कुल सही है. What is UML and why we use it in object oriented analysis and design? So UML stands for Unified Modeling Language, is a standardized general purpose visual मॉडलिंग लैंग्वेज इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. यानी आपने कोई भी एक डिज़ाइन बनाना हो, कोई भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है तो उससे पहले उसका एक विजुअल मॉडलिंग आप प्रिपेयर करते हो. ठीक है. और इसके यूजेस क्या है कि इट इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग, विजुअलाइजिंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द प्राइमरी आर्टिफैक्ट्स ऑफ द सिस्टम, software system. It helps in designing and characterizing, especially those software systems that incorporate the concept of object orientation and describe the working of both software and hardware system. Next question, American enlist some condition when you assign class B the responsibility to create the instance of class A. तो ये जो है ग्रास पैटर्न के अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं. वैसे assign the B class B the responsibility to create an instance of class A if. अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि B जो है उसको हम कब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि वो A का इंस्टेंस क्रिएट करे कि एक क्लास B है और वो क्लास A के इंस्टेंसेस को क्रिएट करे कब, इफ वन ऑफ द बिलो इज ट्रू, यानी ये जो नीचे वाली कंडीशंस इनमें से कोई एक ट्रू होगी तो तब. if more than one option applies usually prefer class B in which aggregates or contains A. कंडीशन क्या है कि both B contains A या B is composed of A. क्लास B जो है या तो वो पूरा का पूरा उसके अंदर A मौजूद हो क्लास A, या फिर वो A को लेकर बनी हुई हो, या क्लास B जो है वो रिकॉर्ड कर रही हो क्लास A को, या फिर क्लास B जो है वो क्लोजली यूज कर रही हो क्लास A को, या B has utilizing data for class A that will be passed to class A when it is created. So अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है तो thus B is an expert with respect to creating A. Next है हमारे पास briefly define some types of grasp pattern. So grasp patterns क्या होते हैं कि grasp stands for general responsibility assignment software patterns और principles. ठीक है, और इसको आप abbreviate कर रहे हो तो एज अ grasp. और ये क्या होता है, it consists of
guidelines for assigning responsibility to class and objects in object oriented design या object oriented system कि object oriented design के अंदर classes और objects को जो है वो responsibility assign करने के लिए guidelines जो होती हैं वो ग्रास्प पैटर्न्स के अंदर होती हैं या ग्रास्प प्रिंसिपल भी हम इनको कह देते हैं। डिफरेंट पैटर्न्स एंड प्रिंसिपल्स आर यूज्ड इन ग्रास्प और वो कौन से होते हैं? कंट्रोलर होता है, क्रिएटर होता है, इनडायरेक्शन होता है, इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट होता है, हाई कोहेशन होता है, लो कपलिंग होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ऑल दीज पैटर्न्स answer some software problem, and these problems are common to almost every software development project. तो ये हमारे थे शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर आपका स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप फेसबुक पे हमारे पेज हुसैन साजिद ऑफिशियल facebook.com/हुसैन साजिद ऑफिशियल या इंस्टाग्राम पे पेज है हुसैन साजिद ऑफिशियल के नाम से, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं और आपका कोई भी क्वेश्चन होता है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।